हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। हम जानते हैं कि गति के 3 समीकरण हैं और इन समीकरणों को अब हम ग्राफ की सहायता से प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है त्वरण a के अंतर्गत। त्वरण a एक समान त्वरण है जिसकी वजह से कि वस्तु का वेग t समय में बढ़कर v हो जाता है, u से v हो जाता है। अब हम इसको ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, समय को लेंगे x अक्ष पर और वेग को लेंगे y अक्ष पर। ठीक है, प्रारंभिक वेग अर्थात t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u और t समय के बाद वस्तु का वेग हो जाता है v। ठीक है, वस्तु की गति का प्रारंभिक बिंदु a और अंतिम बिंदु b है समय t के अंतर्गत। समय t के दौरान वस्तु का प्रारंभिक स्थिति है a और अंतिम स्थिति है b। ओके, अब देखिए, हमें निकालना है गति का प्रथम समीकरण। यदि हम इस ग्राफ का ढाल निकाल लें तो हमें वस्तु का त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो वस्तु का इसका हम ग्राफ का ढाल कैसे निकालेंगे? x अक्ष के समांतर हमने AC ड्रॉ किया और y अक्ष के समांतर हमने BC ड्रॉ किया। और ढाल कैसे निकालेंगे? BC अपॉन AC करके। तो वस्तु का त्वरण A बराबर ग्राफ AB का ढाल BC अपॉन AC। देखिए, BC का मान क्या होगा? ये पूरा मान है v और ये इतना मान है u। तो BC कैसे निकलेगा? v माइनस यू करके। और AC कितना है? AC है t के बराबर। तो a इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है? गति का प्रथम समीकरण। अब हम देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। गति का द्वितीय समीकरण निकालने के लिए हम निकालेंगे वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी। हम ये पहले बता चुके हैं कि यदि हमें वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालनी हो तो हम ग्राफ और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये क्षेत्रफल देखिए, इसमें एक तो त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये आयत है। आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमें एक पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए हम यही करेंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत क्या है? OACD का क्षेत्रफल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? u गुणा t। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 दिस अपॉन दिस इंटू दिस। ठीक है, तो देखिए 1/2 t इंटू ये BC कितना है? v माइनस यू। देखिए S इक्वल टू क्या हुआ? ग्राफ AB तथा समअक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि आयत OACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल OA गुणा OD और प्लस हाफ BC इंटू AC। OA इंटू OD क्या हो गया? UT प्लस हाफ BC का मान है V माइनस U और AC का मान T। ठीक है, देखिए AC का मान है T। ठीक है, अब देखिए S बराबर, अब ये जो हमारे पास V माइनस U है, v माइनस यू से गति का प्रथम समीकरण है v माइनस यू इक्वल टू ए टी हम रख देंगे गति के पहले समीकरण से। तो v माइनस यू की जगह पर हमने क्या रख दिया? ए टी रख दिया। ठीक है, और टी एक यहाँ पर पहले से ही है। तो अब हमारे पास क्या समीकरण मिल गया? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह है गति का द्वितीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें भी हम t समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। अभी हमने क्षेत्रफल निकाला था जब ए बी ग्राफ का और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाला था, तो हमने आयत और त्रिभुज का अलग अलग निकाला था। जब हम तीसरे समीकरण का निगमन करेंगे तो हम इस पूरे को एक समलंब मानकर इस पूरे का हम एक साथ क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो देखिए समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें? देखें पहले कि हमने कैसे किया है। पुनः हम निकालेंगे समयांतराल t में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ये हो गई S बराबर क्या है? ग्राफ AB तथा समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि समलंब OABD का क्षेत्रफल। समलंब OABD का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं देखिए कौन कौन सी हैं इसमें है OA प्लस ये है BD। समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा OA प्लस BD। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा क्या होता है? समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है? ये दोनों समांतर भुजाएं, इनके बीच की लंबवत दूरी हो गई है t।
देखिए ओ डी यानी कि टी, ठीक है, हाफ ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ डी। तो एस बराबर 1/2 यू प्लस वी इंटू टी। अब गति के प्रथम समीकरण से हम टी का मान क्या रख लेंगे, v माइनस यू अपॉन ए, ये हमने मान रख लिया। तो s बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1/2 v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए। अब हम इनका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तृतीय समीकरण है। धन्यवाद।